हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि 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 थ्री टाइम्स ओंकार together. Take a deep breath. Om Sahana Bhavatu Sahanam Vadatthu Sadaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vishavarai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswati Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Samasta Jana Kalyani Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram. Om Satchidananda Rupaya Vishvotpatyadihetave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Namaha. Hari Om. A very good morning to one and all present today on this online session of basic meditation. सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सुबह के बेसिक मेडिटेशन सेशन में।
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन में हमने 3 स्टेजेस बताए हैं। पहली स्टेज थी कि हवा को नासिका द्वारा अंदर लेना और काउंट करते 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 उसको थोड़ा बढ़ाना है धीरे करके। द ब्रेथ शुड बी स्लो एंड डीप। तो फिर वो हवा अंदर आ गई। अंदर आने के बाद फर्स्ट स्टेप बताया, फिर हमने धीरे से उसको छोड़ दी और फिर से काउंट किया। इस पे थोड़ी मास्टरी होना जरूरी है। फिर हमने सेकंड स्टेप बताई कि हवा अंदर आई, आपने उसको आने के बाद रोका, सहज स्थिति से मन में ध्यान रख करके कि ओवरडू नहीं करना है। फिर उसको फिर से रिलीज किया। काउंटिंग आते वक्त, काउंटिंग होल्ड ऑन करते वक्त, काउंटिंग जाते वक्त। फिर आपको थर्ड स्टेप बोली थी कि बाहर जब हवा चली जाती है तो बाहर भी उसको रोक के रखना है। सहज स्थिति में, यानी सहज हमारे जितनी कैपेसिटी है उतने कैपेसिटी से, और फिर हवा को अंदर लेना है। तो हमने कहा था कि अगर आपका ये स्क्वायर बन जाए, यानी हवा अंदर आ रही है, यू हैव काउंटेड 10, आपने उसको 10 करके गिन लिया। फिर हवा अंदर आपने रखी, उसको भी आपने बड़ी कुशलता से 10 गिन लिया, और फिर हवा छोड़ी, फिर 10 गिन लिया, और फिर बाहर भी जब हवा आपने रोक कर रखी तब 10 गिन लिया। तो ये जो स्क्वायर बन गया, अगर हमारा धीरे धीरे प्रैक्टिस होकर के ये स्क्वायर बनता है तो अवर कंसंट्रेशन एंड आवर पावर ऑफ माइंड इज फैंटास्टिकली गुड। लेट अस ट्राई। कोई भी जल्दी और गड़बड़ करने की जरूरी है नहीं। थोड़ी थ्योरी पार्ट ऑफ द ध्यान। देखिए, ये जो मन है, ये मन हम सबको पता रहना चाहिए कि इसका बेसिक जो नेचर है, बेसिक नेचर, तो ये बेसिक नेचर कैसा है? बेसिक नेचर ऑफ माइंड, जिसको कहते हैं कि इसका स्वभाव, तो बोलते संकल्प विकल्पात्मक मन, यानी ये संकल्प करता है कि ये मुझे करना है, और यही मन, यही थोड़ी देर के बाद कहता है अभी मुझे ये नहीं करना है। इसका क्लासिक उदाहरण मैं आपको दूं, जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, वो है जब हम रात को सोते वक्त संकल्प करते हैं कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, अलार्म लगाते हैं, एंड देन व्हेन द टाइम द अलार्म रिंग्स, वी लुक एट द अलार्म एज इफ इट्स मॉन्स्टर एंड जस्ट पुट इट ऑफ, उसको बंद कर देते हैं, और फिर बोलते हैं थोड़ी देर के बाद उठेंगे। और ये थोड़ा देर जो होता है वो बड़ा लंबा। अभी सोचिएगा कि जब मैंने रात को सोते वक्त डिसाइड किया कि आई वांट टू गेट अप टुमारो अर्ली एंड आई वांट टू डू 1 2 3 4 थिंग्स, एंड व्हेन एक्चुअली द टाइम कम्स, the mind takes a different turn and it says something else. So संकल्प किया उठने का, और इसी संकल्प को इसी माइंड ने काट दिया। ये इसका बेसिक नेचर है, इसको आप थोड़ा ध्यान देना।
और ये किसी एक का नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फॉलिंग इन दिस कैटेगरी। मेजॉरिटी जो हाईली इवॉल्व्ड सोल्स है, जिनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी गुड, उनका ऐसा नहीं होता है। अन्यथा सब लोगों का मन इस तरह से काम करता है, कहीं एक बार नहीं बट कभी ना कभी उसका यही रूप हमको दिखता है। तो अभी ये जो रूप है, इसको धीरे से थोड़ा आगे बढ़ाना है और समझना है कि बेसिक फैक्टर इसमें एक है कि ये लाइक और डिसलाइक पर काम करता है। यानी इस मन को जो अच्छा लगे उसके तरफ ये बहुत दौड़ता है, और ये मन को जो अच्छा नहीं लगे उससे ये दूर भागता है ना। तो अभी आप देखिएगा, प्रश्न पूछना है, थोड़ा लॉजिक इसको अप्लाई करना है कि अगर मैंने सिर्फ जो मुझे अच्छा लगता है वही सिर्फ किया तो क्या होगा, और जो अच्छा नहीं लगता है उसको मैंने कभी हाथ ही नहीं लगाया, या उसको मैंने कभी देखा ही नहीं, उस पर कभी मैंने एफर्ट्स किए ही नहीं, तो होगा क्या। अभी उदाहरण लेते हैं, देखिए जी, जब हम सब लोग छोटे बच्चे थे तो फर्स्ट टाइम जब हमको स्कूल में भेजा गया तो हमको ऐसा लगा कि ओहो व्हाट अ ग्रेट पनिशमेंट, एंड व्हाई माय मम्मी एंड डैडी इज डूइंग दिस वेरी रॉन्ग एक्ट फॉर मी ऑफ पनिशमेंट। मैंने ऐसे क्या कर लिया। बहुत दिन तक ये सिलसिला चला, बट हमारे मम्मी पापा बड़े ही सख्त हो सभी के, कितना भी रोने के बाद उन्होंने स्कूल में जाने के लिए कभी भी एक्सक्यूज नहीं दी। जब कभी बुखार होता था, तबीयत ठीक नहीं होती थी तो बात अलग थी, बट अन्यथा कभी नहीं। तो अभी इस एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं कि जब स्कूल में जाने का वक्त आ गया, उसके पहले ये मन 2-3 साल ये स्कूल वाले एटमॉस्फेयर में कभी गया नहीं था, और वहां जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये करना ये नहीं करना, और जैसा हम चाहते हैं वैसा वहां नहीं होता है, वहां कुछ अलग होता है। तो इसकी वजह से अभी छोटे बच्चे का मन जो अभी तैयार हुआ है, ये 2 या 3 साल में पहले जहां कहीं उसको ऐसे रिस्ट्रिक्शंस खास नहीं थे और मम्मी डैडी से दूर जाना ही नहीं पड़ा था, तो इसलिए ये लाइक डेवलप होता है और डिसलाइक भी डेवलप होता है कि जिस चीज में मैं कंफर्टेबल हूं बस मैं वही करता रहूं, और जिस चीज में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं वो मैं कभी ना करूं। तो ये तो बात कुछ बनी नहीं। क्यों? क्योंकि हम और आपको पता है कि जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं कि जो कठिन लगती है, कष्टदायक लगती है, लेकिन वो कल्याणकारी होती है। जैसे कि सुबह उठ के अच्छी अच्छी बातों से दिन की शुरुआत करनी है, न कि सुबह लेट उठ करके भाग दौड़ करके फिर इसको गुस्सा करके उसको गुस्सा करके आप अपने काम करो, तो हमारा दिन स्पॉइल हो जाता है। इसके लिए इस माइंड को थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और हमारे अपने ही लाइक्स और डिसलाइक्स से
थोड़ा ऊपर उठा करके जो मेरे लिए जरूरी है और वो जो मेरे लिए कल्याणकारी यानी बहुत गुणकारी यानी जिससे मेरा भला होने वाला है, ऐसी जो चीज है उसे मुझे करना होगा। फिर उसमें अगर मुझे कष्ट आते हैं तो वो कष्ट सहने की ताकत मुझ में मैंने डेवलप करनी ही होगी। और ये जो ताकत है ये मिलेगी आपको इस ध्यान से, इस ध्यान अभ्यास से। तो आज हमने आपको एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, वो ये है कि मन कैसा होता है और मन बेसिक कौन से स्वभाव से कर्म करते रहता है। तो हमने ये देखा कि उसका स्वभाव जो है वह है वो बोलते हैं संकल्प विकल्पात्मक मन, कि ये संकल्प करता भी है, ये डिसाइड करता है ये करना है, और ये विकल्प यानी ये डिसाइड करता है कि जो मैंने कल सोचा था आज मुझे नहीं करना है या थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं करना है। ऐसे हमको ध्यान में रखना है। और इसका जो सिलेक्शन का तरीका होता है वो होता है लाइक्स और डिसलाइक्स। तो मैंने उदाहरण लिया है कि यहाँ कि छोटे बच्चे का स्कूल में जाना कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट वो कल्याणकारी है, वो गुणकारी है और उससे उस बच्चे का भला होने वाला है, इसलिए वो कष्टदायक अगर लगे भी उसको करना है। वैसे ही ये ध्यान रेगुलर मे बी साउंडिंग टफ, मे बी इट रिक्वायर्स पेशेंस, मे बी ये डिसिप्लिन भी जीवन में डिमांड करता है। तो ये सारी चीजें करने से पूछो मुझे क्या मिलने वाला है? फोकस्ड माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड एंड द फोकस्ड माइंड। जो एक आदमी बहुत फोकस्ड यानी पूरी तरह से एक चीज पर जिसका लक्ष्य बहुत ही बढ़िया है और स्टेबल यानी जो मन स्थिर है, ऐसा मन सोने जैसा है। इट्स अ माइंड which is like a gold, very precious, diamond, very precious. It will help you to grow in your every personality and will make you an integrated person. So let us now shift to our practical aspect of ध्यान। फर्स्ट हम सब लोग मिलकर के फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप करने वाले। सो लेट अस स्टार्ट। काउंटिंग शुड गो ऑन और धीरे से हवा अंदर आनी चाहिए। अंदर भी उसको थोड़ा रोकना है अपने कैपेसिटी से, फिर धीरे से उसको छोड़ना है, फिर बाहर उसको रोकना है और फिर से उसको अंदर लेना है। तो ये 4 स्टेप हम अभी नेक्स्ट 2 मिनट्स में करने वाले हैं और फिर आज की नई स्टेप हम आपको बताएंगे। लेट अस स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि मैं गिन रहा हूं और हवा अंदर ले रहा हूं तो कम होता है। रिलीज करता हूं। 1 2 3 4 5 6। बाहर रोक के रखता हूं।
1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाता है तो हवा जिस नंबर में काउंट करके अंदर ली उसी नंबर से हम उसको रोक भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, फिर रोक सकते हैं और फिर अंदर ले सकते हैं। Now slowly give a good try and make and good attempt for 3 nice squares. आपको ध्यान देकर के श्वास को अंदर लेना है, अंदर थोड़ी देर रखना है, बाहर श्वास को छोड़ना है, फिर बाहर उसको थोड़ी देर रोक के रखना है और फिर उसको अंदर लेना है। ऐसे इसका स्क्वायर बनने की, ऐसे इसका स्क्वायर बनाने की ये जो मास्टरी है, कुशलता है, धीरे धीरे आएगी, कोई जल्दी नहीं है। Do not do any action in hurry. हड़बड़ में कोई भी कर्म नहीं करना है। हर चीज का अभ्यास अगर निरंतर करो तो एक दिन उसमें कुशलता अपने आप से आती है। सब लोग मिलकर 3 बार ओंकार करेंगे। धीरे से आंखें खोलेगा। उम्मीद है कि आप सब लोगों को फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप समझ में आ गई है और आप उसको ठीक से कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप, द 5th स्टेप। दिस स्टेप इज सटल। ये जो स्टेप है ये सूक्ष्म है, इसको ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ी मन की जो बात है या मन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना है हमको। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू दोज हु आर वेरी न्यू टू दिस meditation as a subject or the subjective knowledge too, कि जो बहुत न्यूली कनेक्टेड है, जो अभी अभी कनेक्ट हुए हैं और जो इस चीज को
जानते नहीं हैं तो उनके लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं और बाकी लोगों को भी रिवीजन हो जाएगी। मन ये सूक्ष्म ऐसा इक्विपमेंट है, सूक्ष्म सूक्ष्म यानी कि जो इस ज्ञानेंद्रियों से हम देख नहीं पाते, छू नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं और टच नहीं कर सकते। बाकी समझो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको देखना सहज है क्योंकि उसको आकार है, उसको ये ऐसे गुण है और वो स्थूल कैटेगरी में है। दैट मीन्स इट्स अ क्रॉस। सो एनी क्रॉस थिंग इन द वर्ल्ड इज easily understood by our own jnanendriyas, that's called as sense of perception. अभी हमारा मन जो है वो सूक्ष्म है, वेरी सटल। सो उसको हम स्थूल ऑब्जेक्ट की जैसे देख नहीं सकते, पर उदाहरण देता हूं, जैसे हवा को हम देख नहीं सकते हैं बट हवा को हम समझ सकते हैं कि हवा यहां है। ये छोटे वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हवा यहां है, बट वो दिख नहीं सकती है, बट उसका एहसास होता है। वैसे ही ये मन दिखता नहीं है स्थूल पदार्थ जैसा, पर उसका एहसास हम सबको होता है। और वो क्यों होता है इसकी जानकारी रखना। वो होता है बिकॉज सारे के सारे जो फीलिंग्स हैं, जैसे अच्छा लगना, बुरा लगना, प्रेम का फीलिंग, द्वेष का फीलिंग, करुणा का फीलिंग, वात्सल्य का फीलिंग, शत्रुता का फीलिंग, मित्रता का फीलिंग, ये सब के सब जो फीलिंग्स हैं इमोशन के स्तर पर, ये सब के सब मन में, सब के सब मन में। और ये फीलिंग दिखता नहीं। जैसे अगर किसी ने बोला बताओ आप मुझसे कितना प्रेम करते हो, तो उसको क्वांटिटी में बता नहीं सकते। इतना 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 नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम कोई स्थूल वस्तु है नहीं। प्रेम यानी लव इज एन इनर फीलिंग, इट्स एन इनर फीलिंग। सो इसके लिए कि फीलिंग हम समझ सकते हैं बट फीलिंग दिखा नहीं सकते। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। पॉइंट इज व्हाट इज द प्रैक्टिस नाउ। शांत बैठ करके जहां भी आप बैठेंगे, जैसे फ्लोर पर बैठेंगे तो मैंने कहा एक थिक चादर लेके बैठना है। कुर्सी पे बैठेंगे तो कुर्सी की जो पीठ है और हमारी जो पीठ है ये एक दूसरे से मिलनी नहीं चाहिए, उसमें अंतर होना चाहिए। और जो बैक बोन है वो कंप्लीटली स्ट्रेट होना चाहिए, नेक स्ट्रेट होनी चाहिए और चेहरे पर प्रसन्न भाव होने चाहिए। अभी आंखें बंद करिए और मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अभी जब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप पूरी तरह से हमने मास्टरी कर ली, नहीं कर ली होगी तो धीरे धीरे हो जाएगी। फिफ्थ स्टेप इज
जो आपका अटेंशन है, वो अटेंशन अभी माइंड को देखने के लिए आपको यूज करना है। The whole attention is to look at the mind. How to look at the mind? Mind is nothing but the flow of thoughts. मन ये विचारों का प्रवाह है। तो इन विचारों को देखना यानी इन विचारों को समझना है। देखना यहाँ यानी समझना कि मेरे मन में कौन से विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। आज की स्टेप यही है। अगला 1 मिनट आप अपने मन को सिर्फ देखोगे और जानोगे कि उसमें कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से विचार जा रहे हैं। बस आप देखते रहो। आंखें आपकी बंद है, चेहरे पर प्रसन्न भाव है, कोई डिस्टर्बिंग साउंड आपके पास नहीं है और आपका मन जो भी विचारों के साथ है आप उसे देख रहे हो यानी जान रहे हो कि कौन से विचार आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एक बार ओंकार करेंगे। ओ धीरे से आंखें खुलेगी। आज का जो अभ्यास है वो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। आपको ये स्किल डेवलप करना है, ये सजगता डेवलप करनी है कि दिन में आपके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, कौन से विचार से आप परेशान होते हो और कौन से विचार से आप बहुत अच्छा फील करते हो। इस पर सिर्फ आपका ध्यान होना है, आपको इसको समझना है। अभी आज की जो स्टेप है वो सिर्फ आधे घंटे में सीमित नहीं है। तो आज के दिन में आपका अवेयरनेस आपके मन की तरफ होना जरूरी है और इसको जानना है कि ज्यादा इस मन में कौन से विचार आते हैं और क्या कहते हैं। Let us see you tomorrow at 7:30 a.m. And also, if you are free, आज 11 बजे से 12 बजे तक हमारे YouTube चैनल पर हम पूरे जन गीता का सत्संग करने वाले हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम। स्वामी प्रकर्षानंद YouTube चैनल पे आप लॉग इन कर सकते हो 11 to 12 today. Now let us close this session with the prayers. Close your eyes. हम सब लोग मिलकर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। हे भगवान सबके जीवन में कुशलता मंगलता हो, सबके जीवन में कुशलता मंगलता हो।
हे भगवान, इन कठिन दिनों में, प्रसंगों में सभी को आपकी कृपा से 2 वक्त की रोटी मिले, कोई भूखा ना सोए। हे भगवान, यही हम सबकी आपके श्री चरणों में प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हाथ जो नमस्कार पोजीशन में है उसे हम रब कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, अच्छे से वार्मथ क्रिएट कर सकते हैं। गर्माहट अच्छे से जब हो जाएगी तो दोनों आंखों को उठा करके अपने आंखों पर लगा दीजिए और ऐसे कप बना करके उसको धीरे से सर्कुलर फैशन में आप घुमा सकते हैं। आंखों का अच्छा सा मसाज होगा और फिर नमस्कार पोजीशन में आकर के एक बार सबको बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ थे। भगवान को धन्यवाद जिन्होंने ये सुंदर समय और ये ज्ञान हम सबको दिया। जय हो। हैव अ नाइस डे।